आईपीएल 2026 में कल सुपर सैटरडे डबल हेडर और डबल धमाका देखने को मिला। क्या स्क्रिप्ट लिखी जैसा भाई ने यार कमाल की स्क्रिप्ट थी। पिछले कुछ मुकाबले बोरिंग या वन साइडेड हो रहे थे, लेकिन जैसा भाई ने कहा मैं हूं ना, मेरे होते हुए आईपीएल जैसी वर्ल्ड क्लास लीग में वन साइडेड मुकाबले हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई सब कल हमें बैक टू बैक थ्रिलर देखने को मिले, जहां पर पहले मुकाबले में दिल्ली के सामने आरसीबी थी। आरसीबी अब तक अपने घर पर मुकाबला हारी नहीं थी, अनस्टॉपेबल थी, लेकिन डीसी ने स्टॉप कर दिया। भाई साहब डेविड मिलर ने रिवेंज पूरा किया। जीटी के खिलाफ मुकाबला फिनिश नहीं कर सके थे, आरसीबी के खिलाफ एक थ्रिलर मुकाबला फिनिश किया और दिल को सुकून मिला। दूसरे मुकाबले के लिए हम चले हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद के सामने सीएसके थी। सीएसके जीत की हैट्रिक के मंसूबे के साथ उतरी, जहां पर हैदराबाद ने ऐसा नहीं होने दिया। अपने गेंदबाज एहसान मलिंगा की घातक गेंदबाजी के बलबूते पर एहसान मलिंगा ने सीएसके के बल्लेबाजों को घुटने पर लाकर सीएसके के जबड़े से जीत को सीलकर हैदराबाद के खेमे में लाया और हैदराबाद को बैक टू बैक जीत मिली। भाई साहब कमाल का दिन, ओवरऑल सुपर सैटरडे कमाल करा। क्रिकेट फैंस के लिए मजा ही आ गया। तो वहीं चलिए भाई ये शुरू करते हैं। दोनों मुकाबले के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जहां पर पहले बात करेंगे आरसीबी बनाम डीसी के बीच खेले गए इस मुकाबले के बारे में, जहां पर डीसी ने टॉस जीता, आरसीबी को बैटिंग का न्योता दिया और आरसीबी ने इस न्योते को बखूबी स्वीकार किया। कोहली और सोल्ट आए, दोनों ने आते ही डीसी के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। एक और दोनों के बीच कमाल की अरशद के पार्टनर से 5 ओवर में 52 रन जोड़ चुके थे, लेकिन दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने ब्रह्मास्त्र लुंगी एंड गिडी को लगाया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर भाई साहब कोहली को 19 रन पर चलता किया और पूरी तरीके से चिन्नास्वामी सन्नाटे में चला गया। कोहली के पार्टनर सॉल्ट ने कमाल की पारी खेली। हालांकि सॉल्ट उस प्रकार की फॉर्म में नहीं है जिस प्रकार के वो जाने जाते हैं, लेकिन जब सॉल्ट खेलते हैं तो दूसरी टीमों का स्वाद वो बिगाड़ ही देते हैं। जहां पर कमाल का अर्थ तक, लेकिन कुलदीप ने पारी 58 रन पर समाप्त कर दी। तो वही रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल दो मिडल ओवर में आरसीबी की जान थे, लेकिन इस मुकाबले में इस प्रकार की बैटिंग नहीं कर सके, खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दी। टीम डेविड ने कोशिश की, ताबड़तोड़ 26 कूटे, लेकिन जितेश ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। इस सीजन में एक भी बढ़िया पारी नहीं है। यहाँ पर 20 गेंदों पर महज 14, आरसीबी 20 ओवर में 175 रन पर ही रुक गई। डीसी की ओर से गेंदबाजी बात करते हो, कप्तान साहब ने कमाल की गेंदबाजी की। 3 ओवर 19 रन, 2 विकेटें ली। लुंगी एंड गिडी कहां पीछे रहते, 2 विकेटें। नटराजन को 2 विकेटें, मुकेश कुमार 1 विकेट मिली। वहीं भाई अब डीसी के चेस की बारी थी। ओपनिंग करना है प्रथम निशंका और केएल राहुल। लेकिन भाई साहब डीसी की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही। नई गेंद भुवनेश कुमार के हाथ में हो और उनकी कहना ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भूवी के हाथ में जब नई गेंद होती है तो उनके इशारे से नाचती है और भाई साहब दिल्ली के बल्लेबाजों को भी नचा दिया। पहले निशंका, उसके बाद इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट है करुण नायर को कोई इंपैक्ट नहीं डालने दिया, उसको 2 रन पर चलता किया। रिजवी की पारी 2 रन पर समाप्त की। भाई साहब भूवी ने नई गेंद से दिल्ली की कमर तोड़ दी थी। 3 विकेटें लेकर मुकाबला एक साइडेड आरसीबी खेमे में लाकर डाक किया। लगातार अंडरस्टैंड मुकाबला हो चुका, लेकिन उसके बाद कहा केएल ने और स्टम्प ने रुको जरा, हम है ना, हम आरसीबी के गेंदबाजों के साथ फाइट करेंगे, डीसी को इस मुकाबले में बनाए रखेंगे। और भाई साहब दोनों ने ऐसा ही किया। यह कमाल की साझेदार रही। यह साझेदारी ना ही दिल्ली को इस मुकाबले में वापस लाई, बल्कि आरसीबी के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने लगी। कमाल की साझेदारी। केएल ने एक और क्लासी 50 लगाया, लेकिन 57 पर वो आउट हो गए। उसके बाद बापू यानी कप्तान आए, स्टम्प के साथ पारी खेली। भाई साहब कप्तान साहब आए तो सही, लेकिन इंटेंट साथ नहीं लाए। पूरी तरीके से जूझ रहे थे, लेकिन उनको इंजरी हुई। यह दिल्ली के पक्ष में ही गई। भाई साहब उसके बाद मिलर आ गए और मिलर ने स्टम्प के साथ मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा दिया। अंतिम ओवर में 15-16 रन चाहिए थे। भाई मिलर ने कहा इस बार मैं नहीं चोक करूंगा, और ऐसा ही हुआ। स्टम्प के साथ मिलकर इस मुकाबले को समाप्त किया। 10 गेंदों पर ताबड़तोड़ 22 नाबाद बनाए, चौके के साथ फिनिश किया। स्टम्प ने क्लास दिखाई, एंकर की भूमिका निभाते रहे और नाबाद गए जब तक इस मुकाबले को समाप्त नहीं कर दिया अपने हम वतन मिलर के साथ। और इस मुकाबले में डीसी को जीत लाई तो आरसीबी को आईपीएल 2026 में उनके घर की पहली हार थमानी। तो वही हम दूसरे मुकाबले के लिए चले हैदराबाद। राजीव गांधी स्टेडियम तैयार था हैदराबाद बनाम चेन्नई की जंग के लिए। इस मुकाबले में पहले बैटिंग हैदराबाद की आई और हैदराबाद ने क्या तबाही मचाई। खास तौर पर भाई अभिषेक शर्मा अलग ही मूड में नजर आए। अभिषेक ने ट्रेविस हेड के साथ पावर प्ले में सीएसके के गेंदबाजों के नस्ते नाबूद कर दिया। यह पार्टनरशिप कमाल की रही, लेकिन इस पार्टनरशिप में भी कमाल किया अभिषेक शर्मा ने। यार इस बंदे ने 15 गेंदों पर 68 तक कूट दिया। गेंदबाजों के तो भाई कान है, अभिषेक जब चलते हैं तो रूप दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद मुकेश चौधरी आए। मुकेश चौधरी ने इस तूफान पर लगाम लगाई जब ट्रेविस हेड की पारी को 23 रन पर चलता किया। अगली गेंद पर मुकेश चौधरी ने भाई साहब कप्तान ईशान किशन को चलता किया।
2 लगातार विकेटें और भाई साहब सीएसके के गेंदबाजों के सांस में सांस आई। तो वहीं इसके बाद विस्फोट के बैटिंग कर रहे भाई साहब अभिषेक शर्मा को एक अनबिलीवेबल डिलीवरी ने चलता किया ओवरटन ने। उसके बाद तो भाई पूरी तरीके से हैदराबाद कोलाप्स सी करती नजर आई। क्लासन ने एक और क्लासी पारी खेली और ऑरेंज कैप को अपने सिर पर धारण किया, 59 बनाई। लेकिन भाई साहब जिस प्रकार अपने हैदराबाद को मिलना चाहिए था नहीं मिला यार। एक वक्त 250 तक जाने वाली हैदराबाद 200 तक नहीं पहुंच सकी, महज 194 रन नहीं बना सकी। सीएसके की ओर से गेंदबाजी बात करता हूं, मुकेश चौधरी ने 2 विकेटें ली, अंशुल कंबोज 3। भाई साहब ओवरटन ने क्या कमाल क्या है, बैटिंग से जरूरत होती है वो बैट के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, फील्डिंग में गेंदबाजी में यहाँ पर 3 शिकार किए। 185 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत खराब रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी ने रेड हॉट फॉर्म चल रहे संजू सैमसन को शिकार बना लिया, लेकिन उसके बाद मात्रे छाए कप्तान गायकवाड़ के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाई। अनबिलीवेबल टैलेंट है भाई मात्रे साहब, बहुत ही विस्फोट के बल्लेबाजी कर रहे थे, मुकाबला लगभग एक तरफा सा कर दिया। फिर एहसान मलिंगा इस साझेदारी को तोड़ा, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्रगल को 19 रन पर समाप्त कर दिया। तो भाई साहब मात्रे जब 30 पर आउट हुए तो हैदराबाद में जान आई। हैदराबाद को लगा भाई मैच बचा हुआ है, इस मुकाबले में लड़ाई की जा सकती है। उसके बाद सरफराज और भाई साहब मैथ्यू शॉर्ट ने पार्टनरशिप की, लेकिन इस पार्टनरशिप ने हैदराबाद को गेम में आने का मौका दे दिया क्योंकि दोनों इंटेंट के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर एहसान मलिंगा आए, एहसान मलिंगा ने सरफराज को आउट किया और भाई साहब सीएसके की उम्मीदों को एक और झटका दे दिया। लेकिन सीएसके को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डेवल्ड ब्रेविस 4 गेंदों पर 0 बनाकर आउट हुए। भाई साहब अब हैदराबाद को उम्मीद आ चुकी थी हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं, लेकिन अभी भी एक चांस था कि सीएसके के लिए मैथ्यू शॉर्ट और शिवम दुबे बैटिंग करें। इससे लग रहा था कि ये शायद सीएसके को नहीं हारने देंगे। और भाई साहब जब मैथ्यू शॉर्ट को एहसान मलिंगा ने 34 पर आउट किया तो यहाँ से मुकाबला समाप्त लग रहा था, क्योंकि दुबे के बल्ले से गेंद नहीं लग पा रही थी, यहाँ पर भी नहीं लगी यार। शिवम दुबे 21 पर आउट हुए, उसके बाद तो पूरी तरीके से कोलाप्स था, बचा ही क्या था यार। सीएसके ने हैदराबाद के खिलाफ 184 रन बनाई और इस मुकाबले को 10 रन से गवा बैठी। हीरो थे एहसान मलिंगा, कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेटें लेकर भाई साहब सीएसके की ऐसी कमर तोड़ी। सीएसके जीत के हैट्रिक के मंसूबे से उतरी थी, हैट्रिक तो नहीं लगाने दी, अपनी टीम को बैक टू बैक विजय दिला दी।